जय हिंद बच्चों, मैं सद्दाम और इस बार सीआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम भिन्न पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और फ्रैक्शन का आज हम लास्ट पार्ट मान के चलिए, ये लास्ट पार्ट ही होगा क्योंकि विविध प्रश्न हम देखेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, यानी अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे, ना कि एक टाइप का। ठीक है, तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। और उसके पहले हम एक छोटा सा जानकारी आप लोगों को दे दें कि जो पिछला वीडियो में कमेंट आया था, वो कमेंट सबसे पहले मिस्टर एमडी रिजवान साहब हैं छपरा बिहार से, और सेकेंड कमेंट है मिस्टर सरफराज आलम का जो कि छपरा बिहार से ही है। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों देखिए, कह रहा है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, यानी 4/7 का कह रहा है कि 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, मतलब इसी में 4/7 में ही। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसी को मैं लिख रहा हूं, तो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए प्यारे बच्चों, करना क्या है, यहां कह रहा है कि 4/7 का कौन सा भाग, 4/7 का कौन सा भाग इसी में जोड़ा जाए। हमें नहीं पता है 4/7 का कौन सा भाग इसी में जोड़ा जाए, यानी किस में, 4/7 में ही। ठीक है, कि क्या प्राप्त हो, क्या मिल जाए दोनों को जोड़ने से, 1.1/14 मिल जाए। क्वेश्चन को समझिएगा, एक एक लाइन पढ़िए उसको अच्छे से और कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भिन्न 4/7 का लिख दिया, कह रहा है कि कौन सा भाग यही में जोड़ दिया जाए, किसका, 4/7 का ही, और सेम इसी में जोड़ा जाए कि 1.1/14 प्राप्त हो। कौन सा भाग, कौन सा भाग, कौन सा भाग का मतलब गुना, कौन सा भाग तो हमें नहीं पता, हम x मान लेते हैं, हमें नहीं पता है। 4/7 का कौन सा भाग, तो x भाग 4/7 में जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है, 1.1/14 प्राप्त हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, तो आप इसको एक तरफ रखिए, 4x/7 हो जाएगा, और ये गुना करिए, 14 × 14, 1 जोड़िए 15 और बटा 14, सिंपल, पूर्णांक में है, और ये उधर जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 4/7, 14 और 7 का एलसीएम, चलिए हम नीचा कर देते हैं, 4x/7 इक्वल टू 14 और 7 का एलसीएम 14 होगा, 14 में 14 से भाग करिएगा 1 में 15 से गुना करिएगा 15, 7 दूनी के 14, यानी 7 से भाग कर रहे हैं 14 में, तो 7 दूनी के 14 और 2 में 8 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8, और इसमें से 15 में से 8 घटेगा 7/14, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, इधर कितना है 7, 4x/7। प्यारे बच्चों, ये भाग में है, बराबर को उधर जाएगा तो 1 × 7 हो जाएगा। ठीक है, और 4 गुना में है तो इधर आएगा तो इधर 2 पहले से है और गुने 4 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, यानी 7 एकम 7 और 4 दूनी के 8, 7/8, यानी सिंपल सा है। कौन सा भाग है, तो 7/8 भाग, 4/7 का 7/8 भाग अगर जोड़ दिया जाए इसी में तो 1.1/14 प्राप्त होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप x का मान यहाँ रख के देख सकते हैं, जैसे 4/7 है और प्लस 4/7 और यहाँ रख दीजिए 7/8। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, और 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, यानी 4/7 प्लस 1/2, और दोनों का एलसीएम हो जाएगा 14, और 7 दूनी के 14, 2 चौका 8, 2 7 14, 7 एकम 7, 15/14, और 15 में 14 से भाग दे दीजिए तो 14 एकम 14, 1 बचा, यानी 1.1/14। देख लिए, ये इस प्राप्त हो जा रहा है ना, यानी हमने जो 7/8 भाग निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। यहाँ मान रखने पे हमें प्राप्त पुनः 1.1/14 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। हाँ, अगर ऑप्शन की बात करें प्यारे बच्चों तो किसके साथ जा रहा है ऑप्शन, 7/8 सी के साथ जा रहा है। नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से हम आगे
बढ़ते चलते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी लंबाई का छठा भाग और 15वां भाग दोनों मिलकर 77 मीटर है। कितना मीटर है? 77 मीटर है। तो वह लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। देखिए लंबाई पूछ रहा है ना, तो लंबाई को मान लेते हैं x मीटर। अब कहा जा रहा है कि लंबाई का मतलब गुना कितना भाग? छठा भाग मतलब 1/6 और 15वां भाग यानी x का 15वां भाग का मतलब गुना 1/15। यही कहा जा रहा है, छठा भाग और 15वां भाग दोनों मिलकर यानी जुड़कर, मिलकर मतलब जुड़कर कितना दे रहा है? 77 मीटर दे रहा है। अब यहां से x का मान सो सिंपल निकाल लीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये x/6 और x/15 इक्वल टू 77। 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंपल सा है। और 6 5 30 भाग दीजिएगा तो 5x गुना करिएगा तो 15 दूनी के 30 और 2 में x करिएगा तो 2x इक्वल टू 77। 5 2 7x/30 इक्वल टू 77। तो 7x इक्वल टू 77 गुने इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में, और 7 इधर गुना में है इधर आएगा तो भाग में। 7 11 बार में कटेगा, 7 एकम 7 एकम 7 और 11 तिया 33 यानी 330 मीटर। x का मान कितना आया? 330 मीटर। किसके साथ जा रहा है प्यारे बच्चों? a के साथ जा रहा है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, बहुत ही आसान है। नोट कर लिए होंगे बच्चों। देखिए फिर से मैं बता देता हूं, लंबाई निकालना था, ठीक है, और लंबाई का ही छठा भाग 15वां भाग कह रहा है। लंबाई हमें पता नहीं था तो लंबाई को क्या मान लिया? x मान लिया। अब x का छठा भाग का मतलब गुना 1/6, x का 15वां भाग मतलब 1/15 यानी का मतलब गुना और 15वां भाग मतलब 1/15। तब इसको हमने सॉल्व किया तो x का मान कितना आया? 330 मीटर। ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? a के साथ। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अंश को हर में, हर को अंश में, यानी 3/5 का उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5/3। 7/3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3/7। दोनों का योग, योग का व्युत्क्रम। तो पहले योग निकाल लेते हैं और जो आएगा फिर उसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि योग का फिर व्युत्क्रम। तो पहले योग निकाल लेते हैं, व्युत्क्रमों का योग, और जितना आएगा फिर उसका व्युत्क्रम, मतलब उसको फिर उल्टा करना है। तो पहले हम उल्टा करके जोड़ लेते हैं। 7 3 का एलसीएम 21 होगा और 3 7 21 भाग देंगे तो, और 7 5 35, 7 3 के 21 और 3 3 के 9, 39 और 9 44/21। और फिर वो इसका व्युत्क्रम, योग का व्युत्क्रम, यानी जो योग आया उसका भी व्युत्क्रम। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 21/44। किसके साथ जा रहा है प्यारे बच्चों? बी के साथ। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि a + b/c इक्वल टू b+c/a और c + a/b सब बराबर है, और सबका बराबर क्या है? कांस्टेंट k है। तो k का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम दिमाग लगा लेते हैं। देखिए पहला कौन बराबर? सब k के बराबर है, यानी a + b/c इक्वल टू k के बराबर, b + c/a इक्वल टू k के बराबर, और c + a/b इक्वल टू k के बराबर। यहां से एक मान निकाल लीजिए, a + b और c उधर जाएगा तो c के गुना हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर भाग में है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर इससे आगे बढ़िएगा तो b + a और a के साथ a भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो a के हो जाएगा समीकरण 2, और c + a, b उधर जाएगा गुना में, अभी भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो b के हो जाएगा, और तीनों को जोड़ दीजिए तो समीकरण 1 2 तो तथा 3 को 1 2 3 को जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे, यहां c था, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a + b और प्लस b + c और प्लस
सी प्लस ए, एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को आरएचएस के साथ, सी के प्लस ए के प्लस बी के। देखिए ए दूठो ए हो जाएगा, एगो ए और एगो ए, दूगो ए, एगो बी तो दूगो बी, एगो सी तो दूगो सी। यहां से के कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस और सी। लाइन से लिख दिया एबीसी। वैसे सी प्लस ए प्लस बी था तो हमने लाइन से सजा के लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां से दो कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, इक्वल टू इधर के क्या है, के के साथ ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कैंसिल आउट। यानी के इक्वल टू कितना आया, 2। ये एक बार में कटेगा तो 2 एकम 2 ही रहेगा, ठीक है। तो के का मान 2 किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लिया जाए, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल। बस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा शांति से सोचिए, क्वेश्चन बन जाएगा। और प्रैक्टिस करना मत भूले। मैं क्वेश्चन आप लोगों को एक चुनिंदा क्वेश्चन मैं बताता हूं और किसी वीडियो में मैं अधिक प्रैक्टिस कराता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन कोशिश करता हूं कि लेके आऊं और उसको देखकर आप लोग और उस टाइप के जितने क्वेश्चंस आपके बुक में चाहे पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको देख के सॉल्व करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, व्हाट्सएप नंबर भी होता है वहां से भी बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए, यदि इतना में से इतना में इतना से भाग दिया जाए तो पहले तो इसका मान निकालेंगे तभी तो भाग देंगे। 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, इसका मान निकाल लिया जाए। 2, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो 60 होगा। कितना होगा, 60 निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। मैंने तो निकाल लिया, आप भी निकाल लीजिएगा। देखिए एलसीएम बच्चों जैसा सबको निकालने आता है। देखिए 2 से कटेगा सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 5 2 3 6, 5 3 15, 15 दूनी के 30, 30 दूनी के 60, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं। अब देखिए यहां देते हो तो बच्चों वाली चीज है, आप कर लीजिएगा। मैंने साइड में वैसे कर भी दिया। 2 से काटते हैं इसको, 30 आएगा अगर भाग देंगे 2 से 60 में तो, ठीक है। 30 इधर आ जाएगा, 15 4 से इसमें भाग करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 ऊपर आ जाएगा, 15 एकम 15। 5 से इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12। 6 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10 एकम 10। सॉल्व करेंगे अगर 30 और 12 42 और ये 15 और 10 25। 42 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा, 10 7 17, 17/60। इसका मान निकल गया। अब इसका मान निकाल लेते हैं। 2/5, 5/9, 3/5 और 7/18। अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो 90 आएगा। चेक कर लीजिए, 5 9 5 18 कितना से कटेगा, 5 से 18। अब 3 से कटेगा ये सबसे पहले, तो 5 9, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले 5 से भी काट दिए तो चलिए। 3 तरीके 9 और 3 छक 18, अभी भी 3 से कटेगा तो 5 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। अब 5 से कटेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यानी 5 दूनी के 10, 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई 90। हमने पहले ही बोल दिया है कितना आएगा, 90 आएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 18 5 90, 5 से अगर भाग करेंगे तो 18 बार में जाएगा, 18 दूनी के 36। 9 से करेंगे तो 9 10 या 90, 10 5 50। 5 से करेंगे तो 18 में 18 तिया 54, ठीक है। 18 5 90 और 5 से करेंगे तो 7 5 35। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 18 से भाग करेंगे 90 में तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में। और 5 से 7 में गुना करेंगे तो 5 7 35। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 अलग से जोड़ लेते हैं, 36 और 54। 54 में 36 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90 आएगा। और 90 में से कितना घटाइएगा, 50 और 35 85, 85 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, मात्र 5 बचेगा, यानी 5/90।
अब आते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि इतना में इतना से भाग करिए, यानी 17/60 में भाग करना है 5/90 से। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, सिंपल है, देख लीजिए 17/60 और जैसे ही भाग गुना में बदलेगा ये पलटी मारेगा 90/5 हो जाएगा। ये पलटी मारना ही मारना है, पता ही है बेसिक रूल आप लोगों को। चलिए अब इसको काट देते हैं, 30 दूनी के 60 और 30 तिहाई 90, 17 तिहाई 51 और 5 दूनी के 10। पूर्णांक में आंसर दिया है तो भाग दे दीजिए 51 में 10 से, 10 बचे 50, 1 बचेगा यानी 5 पूर्णांक 1/10 आपका क्या हो गया आंसर। चेक कर लेते हैं किसके साथ जा रहा है, तो आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। शांति माइंड से आराम से सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैथ को प्रैक्टिस करके रखिए, क्योंकि टाइम की बचत होगी तो दूसरे सब्जेक्ट में आप टाइम को दे पाएंगे, नहीं तो सारा सब्जेक्ट का टाइम मैथ में ही चला जाएगा। तो मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी ग्रुप डी की तैयारी होने वाली है। फिलहाल तो इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ही देखना है। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, बैंक क्लर्क 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सिंपल है, दशमलव का जोड़ घटाव है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले इन दोनों को जोड़ दिया जाए और जितना आएगा फिर इतना को घटा दिया जाएगा। सो सिंपल, बोर्ड मास का भी रूल देखेंगे तो उसी हिसाब से लगाना है, पहले जोड़ फिर घटाओ। चलिए तो हम इसको जोड़ते हैं, दशमलव दशमलव लिख दिया, जोड़ दशमलव का जोड़ यहां सीख लीजिए अच्छे से, बहुत काम देने वाला है आपको। दशमलव दशमलव दोनों लिख दिया। चलिए इसके दशमलव का पहले कितना है 738, दशमलव के बाद कितना है 539, दशमलव के पहले से कितना है 108, दशमलव के बाद कितना है इसके 6, दोनों को हमें जोड़ना है। अब देखिए जहां संख्या खत्म हो गई दशमलव के बाद, उसके बाद कितना हो जीरो दे दीजिए, मान में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए जैसे देखिए 8 है, 8 को दशमलव जीरो, कोई 8 ही पर आ जाएगा, दशमलव जीरो 8 ही पर आ जाएगा, जीरो 8 ही पर आ जाएगा। अच्छा, संख्या का पहले भी जीरो लगाइएगा तो 8 ही पर आ जाएगा, संख्या का पहले भी जीरो लगाइएगा तो 8 ही पर आ जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, जोड़ना है तो 9 में जीरो जोड़ेगा तो 9 ही रहेगा, 3 में जीरो जोड़िएगा तो 3 ही रहेगा, 6 5 11 के एक हाथ में 1 8 18 16, 16 1 17 के 7 हाथ में 1 और 3 1 4 7 1 8। अब इसमें से कितना घटाना है प्यारे बच्चों 428.69, दशमलव के सामने दशमलव लिख दीजिए, इधर कितना है 428, इधर कितना है 69। हम बोले थे ना जीरो बैठा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, तो हमने बैठा दिया। इसको घटाना है, 9 में से जीरो घटेगा तो 9 भी, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो 9 में जब कुछ जोड़ेंगे ही नहीं, कुछ घटाएंगे ही नहीं, तो 9 का 9 ही रहेगा। जैसे यहाँ भी जोड़े थे तो सेम रहा था, यानी 9 में जीरो का मतलब कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, जीरो का मतलब कुछ होता है, आपको 0 रुपया दिया, कुछ दिया नहीं दिया ना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यानी 9 में से जीरो घटा रहे हैं तो कुछ घटा ही नहीं रहे तो 9 ही रहेगा। अब यहाँ 3 है तो हासिल बगल से लेगा तो 13, तो 9 4 13। अब ये भी खुद भिखारी तो बगल से लिया होगा हासिल, तो कितना हुआ होगा 11, लेकिन इसको बगल को दे दिया तो ये 10 हो गया, क्योंकि बगल को हासिल दिया ना, 11 हुआ था तो 10 हो गया, तो 10 में तो 6 जाएगा 4 बचेगा। अब ये खुद भी कम है क्योंकि 7 था, 8 में से घटेगा नहीं, तो ऑलरेडी ये भी बगल से लिया होगा तो 17 हुआ था, लेकिन बगल में दे दिया तो 16 हुआ, तो 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा 3 प्यारे बच्चों, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, यानी 418.449 किसके साथ जा रहा है डी के साथ जा रहा है। इस तरह क्वेश्चन एसएससी में लगातार आते रहते हैं, बैंकिंग में भी आता रहता है, तो फिलहाल तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सिंपल बैंक क्लर्क 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सिंपल दशमलव का जोड़ घटाओ। देखिए 2 ठो प्लस वाला दोनों को जोड़ देते हैं और 2 गो माइनस वाला दोनों को जोड़ देते हैं, फिर जितना आएगा उतने में से इन दोनों को घटा देंगे जो जोड़ के आएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, दशमलव 2 दशमलव है, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 दशमलव लिख दिया। इसके पहले कितना है 80 16, और इसके बाद कितना है 3 4, और इसके बाद इसके पहले कितना है दशमलव के पहले 106, संख्या के सामने संख्या लिखिएगा, और इसके बाद कितना है केवल 9,
और दोनों को जोड़ना है। देखिए संख्या के बाद 0 बैठा सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं आप लोगों को। अब सिंपल जोड़ना है तो 0 में 4 जोड़िएगा 4 और 9 3 12, 12 के 2 हाथ में 1 और 6 6 12 1 13 और 1 0 1 ही रहेगा और हासिल 1 है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 ही रहेगा 8। ये आपका जोड़ने के बाद आया। अब माइनस वाले को जोड़ लेते हैं। चलिए माइनस वाले को जोड़ेंगे तो दशमलव दशमलव, एक तरफ 2006 है, एक तरफ 85 है, एक तरफ 131 है तो एक तरफ 428 है। क्या करना है, दोनों को हमें जोड़ना है, सिंपल। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ 0 बैठा दीजिए, 8 में 0 जोड़िएगा 8, 5 में 2 जोड़िएगा 7, 8 में 4 जोड़िएगा 12, 6 1 7, हासिल 1 8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 1 2। अब देखिए माइनस वाले को जोड़े तो माइनस, दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ेगा तो माइनस में ही आएगा, और दोनों ये प्लस है दोनों जुड़ेगा तो प्लस में ही आएगा। यानी अब इसमें से इसको घटा देंगे, यानी देखिए हमारा क्या आया, इन दोनों को जोड़ के क्या प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे 8123, यही प्राप्त हुआ है 0.24। और माइनस वाले को दोनों को जोड़े हैं तो क्या प्राप्त हुआ है 2138 278। यानी इसमें से अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ घटा देते हैं, देखिएगा दशमलव के सामने दशमलव, ये क्या है 2138 लिख दीजिए, ये कितना है 278 घटाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ 0 बैठा दीजिए क्योंकि दशमलव के बाद संख्या समाप्त हो जाता है, उसके बाद कितना हो 0 बैठा दीजिए, मान में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, पता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 हासिल एक लेगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, ये बेचारा खुदे भिखारी था, बगल से लिया था तो 14, एक बगल में दे दिया तो 13 हो गया, तो 7 6 13, ये खुदे कम पड़ रहा है, मतलब बगल में 1 दिया तो 1 हो गया, 1 हुआ तो 1 में से 2 नहीं घटेगा तो बगल से हासिल लेगा तो 11 हो जाएगा, तो 11 में से 2 घटेगा 9। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ बचेगा 2, तो अब 2 बचेगा तो हासिल एक लेना पड़ेगा क्योंकि 8 में से तो घटेगा नहीं, हासिल लिया तो 12 हो गया, तो 12 8 4 12, ये 1 हो गया, बगल में हासिल दिया तो इससे 1 लेगा तो 11 हुआ, तो 9 3 11। अब यहाँ कितना था 0 हो गया क्योंकि बगल में दे दिया, तो बगल से 1 लेगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा 9, ये बगल में हासिल दिया तो 7 हो गया, तो 5 2 7। देखिए तो किसके साथ मैच कर रहा है, जब इसको घटाए हैं हम तो कितना आया 5994.962, यानी डी के साथ। किसके साथ जा रहा है, ठीक है, अच्छा 5994। अच्छा यहाँ 11 था तो 8 3 11, यहाँ 8 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 2 था, बगल में हासिल दिया तो 11 हुआ, तो 11 में से 3 घटेगा 8, सिंपल, यहाँ मिस्टेक हुआ है, यानी हमारा कितना आया 5984.962। कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट डी। कौन सा आंसर है, सी। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ गलती हुआ था हल्का सा, यानी यहाँ 2 12 था बगल में लेकिन 1 हासिल दिया था तो 11 हो गया, तो 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है, नहीं तो छोटी छोटी गलती हो सकता है, तो थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना है और बिल्कुल फोकस करना है, बिल्कुल सही आएगा। तो फिलहाल आप नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूं, गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करते चलिए, खुद से पहले लगाइए, क्वेश्चन मिले आपको तुरंत खुद से लगाना चालू करिए, प्रैक्टिस अच्छी होगी प्यारे दोस्तों। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखना ही देखना है। चलिए प्यारे दोस्तों, बैंक पीओ 2009 में देखिए, बैंकिंग में तो हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है, और एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा, ठीक है। बैंक क्लर्क, बैंक में तो आना ही आना होता है। इस तरह के क्वेश्चन 1-2 हर कंपटीशन में डाला रहता है, तो उसको ध्यान से हमें देखना है। दशमलव का जोड़ बहुत ही आसान है, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना होता है। आइए देखते हैं, देखिए जोड़ना है प्यारे बच्चों, 3 दशमलव वाला है तो 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर कितना है 358 और उधर कितना है 085, इधर कितना है तो 42, उधर कितना है तो 91
085, दशमलव के बाद संख्याओं को अलग अलग बोलना होता है, ठीक है। 91, इधर कितना है 25, इधर कितना है 55, तीनों को क्या करना है जोड़ना है। संख्या नहीं है तो जीरो बैठा सकते हैं, कोई मान में अंतर नहीं पड़ने वाला है। संख्याओं के पहले भी जीरो बैठा सकते हैं और दशमलव के बाद जहां संख्या खत्म हो गया उसके बाद कितना हो जीरो बैठा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ 0 0 में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। 5 1 6, 6 8 14, 14 के 4 हाथ में 1, 9 5 14, 1 15 के 5 हाथ में 1, दशमलव के सामने दशमलव उतार दीजिए। 5 2 7, 7 8 15, 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 5 4 9 और 9 2 11, 11 1 12 के 2 हाथ में 1 और 3 1 4। मैच कराइए किसके साथ जा रहा है, तो बी के साथ आंसर जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बैंक पीओ 2009 में पूछा हुआ था। नोट डाउन करिए, 2010 में भी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन ही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए, ये जो निकालना है इसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708। x को इधर ही रखे हैं तो ये इधर बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 27.271। अब प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं और फिर माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, घटा देते हैं। तो इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, 2 दशमलव है 2 दशमलव दे दीजिए। इधर कितना है 534, इधर कितना है 596, इधर कितना है 61, इधर कितना है 472। दोनों को जोड़ना है, जोड़ देते हैं। 6 2 8 9 8 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, 4 1 5 हासिल 1 6 6 3 9 5। अब इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को भी, इन दोनों को और इन दोनों को, इन दोनों को तो जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 दशमलव है 2 दशमलव दे दिए। इधर कितना है 496, इधर कितना है 708, इधर कितना है 27, उधर कितना है 271। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 7 7 2 9 13, 6 7 13 के 3 हाथ में 1 और 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1 4 1 5। अब इन दोनों को जोड़े तो कितना आया प्यारे बच्चों, इन दोनों को जोड़े हैं तो कितना आया है 596.068 और इन दोनों को जोड़े हैं माइनस वाला को, तो माइनस माइनस को जोड़ते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इतना कर्जा और इतना कर्जा दोनों में ये क्या देगा कर्जे देगा। यानी माइनस को अगर कर्जा बोलते हैं तो इस 27.271 रुपया कर्जा है और 496.708 कर्जा है। यानी इतना कर्जा और इतना कर्जा क्या होगा कर्जा ही होगा, इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे 7 रुपया कर्जा, माइनस का मतलब हम कर्जा बोल रहे हैं, तो 7 रुपया कर्जा और 8 रुपया कर्ज है, ठीक है। तो दोनों मिलाए कितना होगा 15, अब 15 रुपया क्या होगा कर्जे होगा, यानी माइनस में ही होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आया 523.979। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें से इसको घटाना है ना, दशमलव के सामने दशमलव लिख दीजिए, 523 लिख दीजिए इधर है और उधर बराबर दशमलव के बाद कितना है 979। दोनों को घटाना है, 8 में से 9 नहीं घटेगा, एक बगल से हासिल लेगा तो 18 हो जाएगा, तो 9 बचेगा। ये बगल से बेचारा हासिल, ये तो खुद गरीब है तो यही बगल से लिया होगा तो 16 हुआ था, लेकिन बगल को दे दिया तो 15 हुआ, तो 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा। यही बेचारा खुदे गरीब है तो बगल से लिया होगा 10, लेकिन बगल में दे दिया तो 9, 9 में से 9 जाएगा 0। ये बगल में हासिल दिया है तो 5 6 की जगह 5 हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कितना आया x का मान 72.089। इसी x का मान निकालना था 72.089। किसके साथ जा रहा है C के साथ जा रहा है। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 0.1 0.1 0.1 यानी 0.1 का क्यूब
और माइनस 0.01 0.01 0.01 यानी 0.01 का क्यू। अब देखिए 0.01 का स्क्वायर और ये 0.01 का स्क्वायर, दो बार गुना है, ये भी दो गुना है तो स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है 0.1 और ये क्या है 0. इंटू 0.01। देखिए अगर ये ए का काम कर रहा है और ये बी का, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको हम इस फॉर्मूला पे तोड़े तो क्या मिलेगा ए माइनस बी यानी 0.01 माइनस 0.01 और ए स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 0.1 और बी का काम क्या कर रहा है 0.01 यही कर रहा है ना, और प्लस बी स्क्वायर यानी 0.01 का स्क्वायर बाटा नीचे क्या है 0.01 का स्क्वायर 0.1 इंटू 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर। अब देखिएगा ना तो दोनों समान है, दोनों क्या है समान है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एक बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, दोनों समान है। अब यहाँ क्या बचा, क्या केवल हमारा ये बचा, इसके बाद ये है, ठीक है। तो क्या बचा 0.1 माइनस 0.01 यानी 0.1 और दशमलव के सामने दशमलव दीजिएगा, इधर कितना है 1 0 और इधर कितना है 0.1 घटाना है, ठीक है। संख्या खत्म हो गया तो 1 0 यहाँ बैठा सकते हैं। अब 0 में से तो 1 घटेगा नहीं तो 1 हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा ये 10, तो 10 में से 1 जाएगा 9। अब यहाँ बगल में 1 था, बगल में दे दिया तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 में से 0 जाएगा 0 और 0 में से 0 जाएगा 0 यानी 0.09 किसके साथ जा रहा है ए के साथ जा रहा है। प्यारे दोस्तों बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे हम यूज किए हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू पर इसको बैठा दिए हैं और नीचे वाला ए तो यानी ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। सिंपल है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर, ये ए बी का काम कर रहा है, ये ए क्यू हो जाएगा ये और ये बी क्यू, क्योंकि ए का काम क्या कर रहा है 0.1 और बी का काम 0.01। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो आप नोट डाउन कर लीजिए, दिल्ली पुलिस 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे बच्चों हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में जिसका सबसे पहले जवाब आएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम जरूर लूंगा, ठीक है। यानी लास्ट 3 कमेंट जो भी करेगा 1 2 3 सीरियल नंबर वाइज, सबसे पहले उसके बाद सेकंड उसके बाद थर्ड, तीनों का मैं नाम लेने वाला हूं, तो घबराइएगा मत, बिल्कुल कमेंट करिए इत्मीनान से। और 3 स्टूडेंट का नाम मैं जरूर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे पहले कमेंट करेंगे। फिलहाल तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।